नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हिट एंड रन की घटनाओं पर। ये आजकल फिर से चर्चा में है। खासतौर पे वो वसंत विहार वाला मामला जो अभी जुलाई 2025 में हुआ, काफ़ी गरमाया हुआ है। हमारे पास देखिए कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की भी जानकारी है और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो भी है। तो आज इसी सबको ज़रा खंगालते हैं, देखते हैं कि इसमें असल बात क्या है, क्या समझने लायक है। शुरुआत करते हैं वसंत विहार की उस घटना से जिसने सबको हिला दिया एक तरह से। 9 जुलाई 2025 रात का वक्त था, करीब 1:45 वसंत विहार में वो जो शिवा कैंप है उसके ठीक सामने एक तेज रफ्तार ऑडी कार आई और उसने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंद दिया। ये सारे लोग राजस्थान के थे। एक 40 साल की महिला थी लांधी, उनकी 8 साल की बेटी बिमला, लांधी के पति सबामी वो भी थे 45 साल के, रामचंद्र 45 साल के और उनकी पत्नी नारायणी 35 की। पूरा परिवार ही था एक तरह से। सभी घायल हुए इस हादसे में। और फिर बात और बिगड़ गई। पता चला कि जो कार चला रहा था 40 साल का उत्सव शेखर, वो नशे में था। उसे पकड़ा तो गया, हाँ थोड़ी दूर पीछा करके पकड़ा, लेकिन फिर उसे जमानत मिल गई। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ बिल्कुल। और ये जो जमानत वाला पहलू है ना, इस पर तो काफी बवाल ही मच गया एक तरह से। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनमें साफ दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग कितने नाराज थे। कई लोगों को लगा कि ये तो सजा में नरमी है या शायद सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रहा। और ऊपर से जांच में ये भी पता चला, जो कि और भी गंभीर बात है, कि ड्राइवर कथित तौर पर बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। और वो जो ऑडी थी, महंगी कार, उसका बीमा भी एक्सपायर हो चुका था। अच्छा, लाइसेंस भी नहीं और बीमा भी नहीं। जी, तो ये सब चीजें मिलकर ये जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। इतनी लापरवाही। तो क्या ये गुस्सा सिर्फ जमानत को लेकर था या फिर ये जो लाइसेंस और बीमा वाली बातें सामने आई, इन्होंने इसे और हवा दी, ऐसा लगता है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है ये सब जुड़ गया। जमानत मिलना शायद एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, लेकिन उसके पीछे ये बातें कि लाइसेंस नहीं है, बीमा नहीं है, ये कहीं न कहीं कानून के प्रति एक तरह की बेपरवाही दिखाती है ना। शायद वो कुछ नहीं होगा वाली सोच, और शायद इसी बात पर लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़का कि भाई इतने नियम तोड़े और फिर भी इतनी आसानी से जमानत, ये कैसे? बात तो सही है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए और शायद ये जो पब्लिक का गुस्सा था उसको भी ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हिट एंड रन की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, बात ऊपर तक पहुंच गई है। हाँ, ये दिखाता है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा, कम से कम ऊपर के लेवल पर तो नहीं। ठीक है, तो एक तरफ तो ये वसंत विहार वाला चिंताजनक मामला है जिसने सबको झकझोरा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आंकड़े हैं जो थोड़ी अलग तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस के ही आंकड़े हैं। उनके मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में अज्ञात वाहनों से, जिनका पता नहीं चला, उनसे होने वाले जो जानलेवा हिट एंड रन मामले हैं, उनमें पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12% की कमी आई है। हाँ, ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि शायद बेहतर निगरानी, जैसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं जगह जगह, शायद ये वजह हो सकती है। बिल्कुल। आंकड़ों में कमी आना, खासकर उन मामलों में जहां गाड़ी का पता नहीं चलता, ये तो एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाता है कि हाँ, शायद निगरानी बढ़ी है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी है, ये अच्छी बात है। लेकिन वसंत विहार वाला मामला इसका दूसरा पहलू दिखाता है ना? यहाँ तो गाड़ी की पहचान हो गई, ड्राइवर भी पता चल गया, पकड़ा भी गया, मगर फिर जमानत मिल गई। वही तो को रोकना, नियमों का पालन करवाना, और सबसे बढ़कर जब कोई पकड़ा जाए तो जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर लोगों का भरोसा बना रहे। इस केस में जो जमानत पर इतना हंगामा हुआ, वो इसी भरोसे के संकट को दिखाता है कहीं ना कहीं। और ये कोई अकेला मामला नहीं है जैसा पता चल रहा है। अभी 18 जुलाई की ही बात है, रोहिणी में एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मारी और ड्राइवर फरार। हाँ, वो भी खबर आई थी। तो ये घटनाएं यही बताती हैं कि सड़कों पर ये जो लापरवाही है, ये खतरनाक ड्राइविंग, ये दिल्ली में एक लगातार बनी हुई समस्या है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं। तो कुल मिला के बात ये है ना कि भले ही कुछ आंकड़े सुधर रहे हों, खासकर अज्ञात गाड़ियों वाले, लेकिन ये जो नशे में ड्राइविंग है, नियमों को ताक पर रखना और फिर पकड़े जाने पर भी, जैसे इस केस में हुआ, जमानत मिल जाना, ये दिखाता है कि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। और जमानत जैसे मुद्दों पर जो लोगों का इतना तीव्र रिएक्शन आया है, वो ये भी साफ करता है कि पब्लिक अब इन मामलों में ज्यादा पारदर्शिता चाहती है, शायद ज्यादा सख्ती भी। वो सिस्टम से जवाबदेही मांग रही है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि
ये जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ दुखद हादसे नहीं हैं। ये हमारी सड़क सुरक्षा की जो संस्कृति है और हमारी जो कानूनी प्रणाली है, उसकी मजबूती पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सिर्फ कानून और सख्त कर देने से, या जो मौजूदा कानून है उन्हें और सख्ती से लागू करने भर से ये मसला हल हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर जरूरत इस बात की है कि सड़क सुरक्षा को लेकर हमारी जो सामाजिक सोच है, हमारी अपनी नागरिक जिम्मेदारी, हमारा बर्ताव, उसमें भी कुछ बुनियादी बदलाव आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली जड़ हमारे रवैये में है? ये सोचने वाली बात है। इस पर हम सबको सोचना होगा।